सभी को मेरा नमस्कार। क्या हाल है? मुझे आशा है कि आप सभी ठीक हैं। आज हम लोग राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्था का माध्यमिक पाठ्यक्रम हिंदी का पहला पुस्तक का अध्याय 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख जो एक कविता है, हम लोग उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 14 बूढ़ी पृथ्वी का दुख। यह एक कविता है। आज हम लोग इसे पढ़ने वाले हैं। आपने एक पूर्व पाठ में प्रकृति की सुंदरता के बारे में पढ़ा। हम लोग जो है एक पिछले पाठ में जो है प्रकृति की सुंदरता के बारे में पढ़े हैं। यह सच है कि स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और हरा भरा वातावरण हमारे दिल दिमाग को तरोताजा कर देता है। अब बोल रहा है कि जो बात सच है कि स्वच्छ जल जो है या फिर स्वच्छ वायु है, ये जो है हमारे जो वातावरण है उसको हरा भरा कर देता है, हमारे दिल दिमाग को तरोताजा कर देता है। सुंदर प्राकृतिक दृश्य हमारे मन को खुशी से भर देते हैं। अब जो है सुंदर प्राकृतिक जो है दृश्य है वो हमारे मन को खुशी से भर देते हैं, लेकिन आज स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और सुंदर प्राकृतिक दृश्य कम होते जा रहे हैं। लेकिन जो है आज जो है स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु और सुंदर का जो दृश्य है वो कम होता जा रहा है। जानते हैं क्यों? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य इनका उपयोग बड़ी बेरहमी से कर रहा है। क्योंकि ऐसा इसलिए है, जो मनुष्य है वो इनका उपयोग बड़ी बेरहमी से कर रहा है। क्या पेड़ को काट जाने पर उनके रोने की आवाज आपने सुनी है? क्या आप जो है पेड़ के काटने पे उनकी रोने की आवाज सुनी है? चौंक गए ना? चौंक गए ना आप? पर चौंकिए मत। अभी बोल रहा है कि चौंकिए मत। आज प्रकृति अपने संरक्षण के लिए हमें पुकार रही है। अब जो बोल रहा है, जो प्रकृति है वो अपने संरक्षण के लिए जो है हमें पुकार रही है। संरक्षण मतलब होता है बचाव और पुकार मतलब बुला रही है। इस पुकार को हमें भी उसी तरह सुनना चाहिए जैसे कवयित्री ने इस कविता में सुना है। अब बोल रहा है कि इस पुकार को भी हमें उसी तरह सुनना चाहिए जैसे एक कवयित्री जो है इस कविता में सुनी है। आइए इसे पढ़ते हैं। तो आइए हम लोग इसे अब पढ़ते हैं। मूल पाठ। आइए इस कविता को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। अब हम लोग जो है इस कविता को ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है कविता पढ़ेंगे, उसके बाद इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। क्या तुमने कभी सुनी है सपनों में चमकती कुल्हाड़ियों के भय से पेड़ों की चित्कार? कुल्हाड़ियों के वार सहित किस ही पेड़ की हिलती टहनियों में दिखाई पड़े हैं तुम्हें बचाव के लिए पुकारते हजारों हजार हाथ? क्या होती है तुम्हें भीतर धमस? कटकर गिरता है जब कोई पेड़ धरती पर? अब आइए इसका हम लोग अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कवित्री कल्पना करती है कि जिस प्रकार मनुष्य खुशी में खुश होते हैं और दुख व पीड़ा में चीखते चिल्लाते हैं, उसी प्रकार पेड़ भी खुशी से हवा में झूमते, टहनियाँ पत्ते हिलाते प्रतीत होते हैं। वे भी मनुष्य की तरह सपने देखते हैं। आज जिस गति से मनुष्य पेड़ों को काट रहा है, पेड़ भी भयभीत है। उन्हें चमकती कुल्हाड़ियों का भय है जो उन्हें काट डालेगा। क्या कभी पेड़ों के इस भय की तुमने चित्कार सुनी है? जब पेड़ों को कुल्हाड़ियों के वार करके काटा जाता है, तो वे अपनी टहनियाँ हिलाकर हमें बचाव के लिए बुलाते हैं। ऐसा बुलाते हुए वह प्रतीत होते हैं। उनकी टहनियाँ हजारों हाथ बनकर पुकारती है। क्या कभी यह पुकार हमें सुनाई देती है? पेड़ हमें जीवन देते हैं। वे भी हमारी तरह से जीव है, परंतु क्या कभी धरती पर कटकर गिरते पेड़ के लिए हमें दर्द होता है? शायद नहीं। जो हमें जीवन देते हैं उन्हीं के प्रति हम इतने क्रूर हो गए हैं कि हम उनका दुख दर्द नहीं दिखता। अब हम लोग जो हैं अब आगे कविता पढ़ने वाले हैं, फिर उसका अर्थ हम लोग जानेंगे।
सुना है कभी रात के सन्नाटे में अंधेरे से मुंह ढाप किस कदर रोती है नदियां इस घाट अपने कपड़े और मवेशी धोते। सोचा है कभी कि उस घाट पी रहा होगा कोई प्यासा पानी या कोई स्त्री चढ़ा रही होगी किसी देवता को अर्घ्य। अब आइए हम लोग जो है इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। नदियां हमें जल के रूप में जीवन शक्ति देती हैं और हमारी आस्था के प्रतीक भी है। परंतु आज उन नदियों को ही हमने इतना मैला कर दिया है कि नदियां अंधेरे में मुंह ढांपकर अपनी स्थिति पर रोती स्त्री के समान प्रतीत होती है। कवित्री कहना चाहती कि क्या कभी नदियों की दुर्दशा पर हमें दुख होता है। नदी के एक किनारे पे वे स्वार्थी व्यक्ति हैं जो कपड़े धोकर और पशुओं को नहलाकर पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। दूसरी ओर वह औरत है जो नदी के जल से देवता को अर्घ्य दे रही है। पीने के लिए जीवन माफ करना पीने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए और पूजा के लिए भी। परंतु हम यह नहीं सोच रहे केवल अपने स्वार्थ में डूबे हैं और नदियों में कूड़ा कचरा बहा रहे हैं। नदियों को मैला करने वाले लोग यह नहीं सोचते हैं कि नदी का पानी सभी के लिए जरूरी है और हम इसे स्वच्छ रखें। अब आइए हम लोग इस कविता को आगे पढ़ने वाले हैं। कभी महसूस किया है कि किस कदर ढलता है मौन समाधि लिए बैठे पहाड़ का सीना विस्फोट से टूटकर जब छिड़कता दूर तक कोई पत्थर। सुनाई पड़ी है कभी भरी दोपहरिया में हथौड़े की चोट से टूटकर बिखरते पत्थरों की चीख खून की उल्टियां करते देखा है कभी हवा को अपने घर के पिछवाड़े थोड़ा सा वक्त चुराकर बत्ती आइए है कभी कभी शिकायत न करने वाली गुमसुम बूढ़ी पृथ्वी से उसका दुख अगर नहीं तो क्षमा करना मुझे तुम्हारे आदमी होने पर संदेह है। अब आइए हम लोग जो है इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। पहाड़ पृथ्वी के आधार है उनसे ही नदियां निकलती हैं वनस्पति प्राप्त होती है वर्षा भी जो है पर्वत ही कराते हैं। ऊंचे पर्वत मौन समाधि लिए योगी की तरह लगते जो शांत भाव से बैठा है किंतु आज हम उन्हीं पर्वतों का विनाश कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी आदमी का अंग कटने पर हमें दुख होता है या पहाड़ों में विस्फोट से पत्थर टूटने पर हमें दुख होता है। पत्थरों को हथौड़ों से तोड़ते हैं या टूटकर बिखरते उन पत्थरों की चीख हमें सुनाई देती है। कारखानों में और वाहनों के कारण हवा प्रदूषित हो गई है कि उनसे अनेक भयंकर बीमारियां हो जाती है। आज हम जहरीली हवा में सांस लेने को विवश है। हम अपने घर की सफाई तो करते हैं और सारी गंदगी घर के पिछवाड़े फेंक देते हैं जिससे हवा खून की उल्टियां करती सी प्रतीत होती है। क्या कभी हम थोड़ा वक्त निकालकर पृथ्वी का दुख देखते हैं जो अपने विनाश के कारण गुमसुम और बूढ़ी प्रतीत होती है। यदि हम यह नहीं दिखता तो पशु और मनुष्य में कोई अंतर नहीं रह जाता। इसलिए कवित्री को आदमी की आदमी होने में भी संदेह है। अब जो है इनकी कवित्री का नाम है निर्मला पुतुल। अब इस तरह जो है ये अध्याय समाप्त हुआ। अब हम लोग जो है इस कविता को पढ़े भी और इसका अर्थ भी जाने। अब जो है इसका अर्थ जो है किताब में भी बताया गया है। अब आप यहाँ से भी पढ़कर समझ सकते हैं कि ये कविता जो है क्या कहना चाह रहा है। ये रहा अंश एक। यहाँ से आप पढ़ना शुरू कीजिएगा। यहाँ अंश दो दिया गया है। ये रहा पाठगत प्रश्न 14.1। इसे बनाने का खुद से प्रयास करिएगा। यहाँ अंश 3 दिया गया है। जहाँ पे नहीं दिखता हो वहां पे रोक कर देख ले। यहाँ पे अंश 4 दिया गया है और ये पाठगत प्रश्न 14.2 है। इसे भी बनाने का प्रयास करें।
यहाँ पे अंश 5 दिया गया है। ये रहा पाठगत प्रश्न 14.3। इसे भी बनाने का प्रयास करें। अब जो है यहाँ पर पाठांत प्रश्न दिया गया है। अब इसे भी बनाने का खुद से प्रयास करें। और यहाँ पे उत्तरमाला भी दिया गया है। पहले सारे प्रश्नों का जो है उत्तर खुद से बनाने का प्रयास करें। अगर समझ में नहीं आता हो तभी उत्तरमाला की सहायता लें। अगर कोई भी परेशानी हो इस अध्याय से तो हमारे साथ साझा करें टिप्पणी बॉक्स में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।